जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, 2024 का ये अंतिम मंथ चल रहा है और अगर आप भी इच्छा रखते थे एसआई या कांस्टेबल बनने की और अभी तक नहीं पूरा हो पाई है, तो एक वैकेंसी की हम बात करेंगे जहां पे कांस्टेबल और एसआई दोनों के पद रिक्त हैं। और अगर एज की बात कर ली जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना रहता है कि हम ओवर एज हो गए, लेकिन हम जिस भर्ती की बात करेंगे ना, यहाँ पे आप जरूर ओवर एज नहीं हुए होंगे। तो यकीन मानिए, हम आपको इस वैकेंसी के बारे में बताएंगे, आपको कैसे फॉर्म भरना है, हम ये भी बात करेंगे एज है ना। और इसके अलावा आपकी बात करें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण एज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप यकीन मानिए इस फॉर्म को आप जरूर भर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे कांस्टेबल और एसआई की। बस आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भर देना है और अगर आपके पास है 12वीं पास है, ठीक है, एज मैंने आपको बताया, एज यहाँ पे आप कितनी भी है, ठीक है, आप इस फॉर्म को बहुत ही इजीली भर सकते हैं और हो भी सकते हैं। अगर आपका भी सपना था पुलिस या फिर दरोगा बनने का और नहीं पूरा हो पाया है, तो इस वैकेंसी के माध्यम से आप अपने सपने को जरूर पूरा कर सकते हैं। बस आपको हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना है साथियों। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये जो वैकेंसी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हम बात कर रहे हैं, जहां पे ये वैकेंसी है। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों की ये भर्ती है। ध्यान दीजिएगा, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों की ये भर्ती है। डिपार्टमेंट हमने आपको बताया राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। टोटल पोस्टों की बात करें साथियों, तो टोटल पोस्ट जो है वो आपके सामने दिख रही है 164, ठीक है, 164 पोस्ट है। डिपार्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की बात करें तो 13 नवंबर से और लास्ट डेट ध्यान दीजिएगा साथियों 25 दिसंबर। तो 13 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक जो है इसका फॉर्म भरा जा रहा है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म कैसे भरना है, यानी अप्लाई प्रोसेस क्या है, तो अप्लाई प्रोसेस साथियों ऑनलाइन रहने वाला है। तो ये तो बात हो गई, हमने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट, ठीक है, ऑनलाइन भरा जाना है। अब हम बात करेंगे एज क्या होनी चाहिए। आइए, इसके अलावा कुछ और प्रमुख चीज़ें अगर समझ लें हम, तो जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 164 पदों पर, है ना, आवेदन करने के लिए 13 नवंबर 2024 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके तहत कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के सभी पदों पर 13 नवंबर से लेकर के, और बात करें तो अंतिम तिथि जो है 25 दिसंबर तक जो है निर्धारित की गई है। तो ये 2024 की मतलब आप समझिए पुलिस और दरोगा की अंतिम भर्ती है। कुछ और प्रमुख चीज़ें समझ लिए अगर इसमें हम, तो यहाँ पे आपको जैसा कि हमने डेट बता दिया, उसके बीच में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो अधिक जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय जांच एजेंसी, है ना, एनआईए की तरफ से जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हम आपको पूरी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, आपको मैं पूरी चीज़ें बता रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपका सपना नहीं पूरा हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर के अधिकतम उम्र 56 वर्ष तक, इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई, है ना। 18 साल से लेकर के 56 वर्ष के बीच में क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। और तो और, हालांकि आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रदेश सरकार के नियमों के आधार पर आयु सीमा में ऊपरी छूट दी जाएगी। यदि 18 से 56 है ना, मिनिमम की बात करें तो 18, मैक्सिमम की बात करें तो 56, है ना, कम से कम 18 साल और अधिकतम 56। इसके अलावा प्रदेश में अलग अलग के हिसाब से, जैसे ओबीसी एससी का जो रिजर्वेशन है यहाँ पे भी लागू होता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से आयु सीमा की गणना नोटिफिकेशन के आधार पर की जाएगी। तो कुल मिलाकर के 18 से 56 के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं। आगे अगर इसमें हम बात करें तो कांस्टेबल के पदों पर आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश से किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी अगर हम बात कर लें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो क्या होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से निकले गए सभी इंस्पेक्टर के पद पर अपना आवेदन
प्रक्रिया को क्या करना है, पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटर और ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे समझें। वैकेंसी की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए आपके पास, है ना। अगर आप यहाँ तक आए हैं साथियों, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैनल पे ना हमेशा आपके लिए ऐसी ही कंटेंट और मतलब महत्वपूर्ण जो वैकेंसी संबंधित है और आपकी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर किया करिए साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आवेदक का क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, भाई अगर आप लगा रहे हैं तो अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे छूट मिल जाएगी। 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन डिग्री, पासपोर्ट साइज की फोटो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, सिग्नेचर, है ना, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। ये क्या है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं। आगे इसमें अगर हम बात कर लें कि सैलरी क्या मिलने वाली है, ठीक है, आपको सैलरी की बात कर लें हम, क्योंकि नौकरी के बाद सैलरी एक जो आपको मिलेगी इंस्पेक्टर की मिलेगी 44,900 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा सैलरी क्या है, 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये तक आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। ये इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं। वहीं सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं हम तो 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक, है ना। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 29,200 से लेकर के, है ना, 92,300। यहाँ पे कांस्टेबल की 25,500 से लेकर के 81,700। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं चार्ट के माध्यम से सैलरी। और आपको फॉर्म की बात करें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको डायरेक्ट फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूँ आपको वही करना है, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें अगर हम समझ लें इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे आवेदन का फॉर्म लिंक मैंने बता ही दिया। यहाँ पे जो है आपको देखना है, उसके बाद आपको फॉर्म को आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ भी आप देख सकते हैं www.niaconstable.bharti.com, यहाँ से भी कर सकते हैं। हालांकि हमने आपके लिए आसान कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं साथियों। तो जानकारी कैसे लग रही है हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। किस राज्य से हैं आप, है ना, किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं, है ना, आप ये हमें जरूर बताएं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा भी हौसला और अधिक बढ़ता है। और अगर नए हैं तो आपका अपना परिवार है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।